हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर एग्जामिनेशन 2 जुलाई को होता है तो आपको क्या करना है। ये एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है बिकॉज ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर थिंकिंग कि 2 जुलाई को शायद हो जाएगा, बट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। 1.5 साल 2 साल के बाद एग्जामिनेशन रिलीज होता है और उसके बाद 3 महीने 4 महीने में ही ये लोग एग्जाम कंडक्ट करने की बात करते हैं। दैट इज अ बिट ऑफ अ शॉकर फॉर एवरी वन। वाई? बिकॉज देर आर 11-12 सब्जेक्ट्स। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्टूडेंट बिना किसी टाइमलाइन के, बिना किसी नोटिफिकेशन के बस पढ़ता ही रहेगा पूरी जिंदगी, और जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा ही इज रेडी विद एवरीथिंग कि वो एग्जाम लिखने चले जाए। दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ स्टूडेंट। ऑल्दो आई स्ट्रांगली वॉन्ट कि मैं किसी तरह से केस करूं इन लोगों के ऊपर, दैट इज वॉट माई थॉट वॉज इन द मॉर्निंग, बट आई थिंक उससे भी कुछ नहीं होगा बिकॉज यूपीएससी, हमने पास्ट में देखा है, डज नॉट लिसन वेरी इजीली। बहुत मुश्किल होता है ऐसी चीज़ों में यूपीएससी से जीतना। दे हैव अ लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड डूइंग वट एवर दे डू। तो टेक्निकली उनको हराना पॉसिबल नहीं होता है। कीपिंग दैट असाइड, जितने कंफ्यूज स्टूडेंट्स हैं उतना ही कंफ्यूज मैं भी था और अभी भी शायद हूँ, बिकॉज इवन आई डोंट नो कि मैं पढ़ाऊँ किस तरह से। पढ़ाने के लिए 2 महीने में कोर्स पूरा किया जा सकता है। जो क्लास में 1 घंटे में ले रहा था वो क्लास में 3 घंटे में ले सकता हूँ। आई कैन कंप्लीट द कोर्स, बट अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो स्टूडेंट यूपीएससी का स्टूडेंट नहीं है, जिसने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, कभी इकोनॉमी नहीं पढ़ी, अकाउंट शायद पढ़ा हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन शायद पढ़ा हो, पॉलिटी कभी नहीं पढ़ी, हाउ डू वी इंश्योर एंड हाउ डू वी मेक श्योर कि आप जब एग्जाम के लिए जाओ तो कॉन्फिडेंटली जाओ एंड यू हैव अ वेरी गुड शॉट एट द एग्जामिनेशन। दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग येस्टरडे। कल पूरे दिन मैंने यही सोचा, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट कम लाइव। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू बी इन अ हरी कि अभी ये हो गया तो ये कर लेंगे, ऐसे आई डिड नॉट वांट दैट। तो मैं सोच रहा था कि भाई करे तो करे क्या, ऐसा क्या करे जिससे कि मुझे भी पढ़ाने में सेटिस्फैक्शन मिले और मुझे लगे कि जो मैं कर रहा हूँ इट एक्चुअली इज अ वे टू क्लियर द एग्जामिनेशन फॉर अ स्टूडेंट। और स्टूडेंट को भी लगे कि अच्छा यार, ये कर लूंगा तो शायद आई हैव अ शॉट। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, देयर आर 100 आवर्स ऑफ क्लासेस। अब 100 घंटे की क्लासेस कैसे कर पाओगे यार? अगर रोज 3 घंटे की क्लास भी करोगे तो भी 30 दिन चले गए आपके मिनिमम। 30 दिन में आपने खाली इकोनॉमी किया, 3 महीने तो सारे हैं। सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन टू कवर दैट काइंड ऑफ अ सिलेबस विद द अप्रोच जिससे हम पढ़ाते आए हैं आज तक। हमने अभी तक यही सोचा था कि यार अकाउंट्स आराम आराम से पढ़ाएंगे, लेबर लॉज आराम से पढ़ाएंगे, अक्टूबर तक बहुत इजीली सिलेबस खत्म कर देंगे, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे। बट नाउ दैट इज नॉट द सिचुएशन, दैट इज नॉट एन ऑप्शन। अगर 2 जुलाई को नहीं होता है पेपर, देन इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हमें लग जाएगा कि अच्छा चलो 1 महीना और है या फिर 3 महीने और हैं, 2 महीने और हैं, वी कैन रिवाइज। तो ऐसा क्या करें अगले 3 महीने में? दैट इज द क्वेश्चन कि क्या ये पॉसिबल है भी कि 3 महीने में वी कैन प्रिपेयर एज अ नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट? और अगर पॉसिबल है तो किस तरीके से पॉसिबल है? व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग दैट फॉर मी एज अ टीचर ऑल्सो, फॉर यू एज अ स्टूडेंट ऑल्सो? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैंने कल पूरे दिन हमने आराम से बैठ के सोचा और हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई करें तो करें क्या। उसके लिए मैंने एक प्लान बनाया है जिसको मैं फॉलो करने वाला हूँ। ये तीसरी बार है जो प्लान क्रिएट हो रहा है। पहली बार 1.5 साल 2 साल पहले हुआ था, व्हेन न्यूज़ केम की कहीं ना कहीं एपीएफसी ईपीएफओ का एग्ज़ाम होगा, तो मैंने सोचा हम भी पढ़ाएंगे। हमने पढ़ाना भी शुरू किया यूट्यूब पे, लेकिन वो 1 महीने बाद फिजल आउट हो गया बिकॉज कोई न्यूज़ नहीं आई, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। तो इसलिए मैंने भी उस इंटेंसिटी से पढ़ाना बंद कर दिया बिकॉज स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं था कि यार जब एग्ज़ाम होगा तब देखेंगे ना, अभी क्यों पढ़ें। फिर नोटिफिकेशन आया या फिर न्यूज़ आई तो अल्टीमेटली सबका इंटरेस्ट फिर से हुआ। मैंने भी पढ़ाना शुरू किया फिर से, बट ऑफकोर्स उतनी डेप्थ में पढ़ाऊंगा तो समय चाहिए, उसके लिए 5-6 महीने चाहिए होते हैं इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए। अल्टीमेटली अब एक और न्यूज़ आ गई है, तो ये तीसरी बार है जो एक प्लान बनाया जा रहा है। इस प्लान में मैंने दो चीज़ें ध्यान में रखी हैं। नंबर वन, कि अगर एग्ज़ाम जुलाई में होता है तो हमें क्या करना है। नंबर टू, अगर जुलाई में एग्जाम नहीं होता है, इफ इट गेट्स डीलेड फर्दर, पोस्टपोन फर्दर, तो हमें क्या करना है।
दोनों चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास 3 महीने हैं, 2.5 से 3 महीने लेके चल लेते हैं। मैंने इनको हफ्तों में डिवाइड किया है। अगर हम अप्रैल और मई लें तो हमारे पास टोटल ऑफ 7 to 8 वीक्स बनते हैं। 8 वीक्स नहीं लेंगे, 7 वीक्स बनेंगे, ठीक है ना। हमारे पास 7 वीक्स हैं अप्रैल और मई के अंदर, और फिर जून के अंदर हमारे पास 4 हफ्ते हैं। जून को मैं डेज में ले लेता हूं, सो 30 डेज हमारे पास जून में है। ये हमारा सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया। अब अगर हम अप्रैल और मई की बात करें तो मैं क्या करना चाहूंगा, या फिर एज अ स्टूडेंट तुमको क्या करना चाहिए। मुझे जो लगता है, देर आर 11 सब्जेक्ट्स, 11 to 12 सब्जेक्ट्स, कुछ ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, थोड़ा बहुत ओवरलैप है। अगर हम सारे सब्जेक्ट्स की बात करें, इंग्लिश मैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स को दे चुका हूं। इंग्लिश आप लोग रेगुलरली टेस्ट देके या फिर जो स्टैंडर्ड इंग्लिश क्वांट रीजनिंग की बुक्स आती हैं उनसे भी उठा सकते हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं उसमें घुसना नहीं चाहूँगा। मैथ्स अगेन मैं दे चुका हूँ। मैथ्स में भी आप रोज आधा घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस करोगे तो अगले 2 महीने में कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको मैं कोर्स में क्योंकि दे चुका हूं, मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। कंप्यूटर्स को हम अलग से मैं उठाऊंगा, ठीक है। इसके बाद जितने भी सब्जेक्ट्स बचते हैं इंग्लिश मैथ्स को छोड़ के, उसको मैं उठाने की कोशिश करना चाहता हूं। अब उसका तरीका क्या होगा, मैंने जो क्रिएट किया है वो ये है कि मैं rather देन टीचिंग यू फॉर 1 आवर 2 आवर्स 2.5 आवर्स, मैं चाहता हूं कि मैं एक मैराथन सेशन चलाऊं। चाहे वो हफ्ते में 2 ही सेशन हो, बट उन 2 सेशंस में एक सब्जेक्ट पूरा निपटाया जा सके। दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट मुझे फीडबैक दें कमेंट्स में डाल के कि यार क्या ये पॉसिबल है, क्या ये सही स्ट्रैटेजी है या नहीं है। आई माइट बी मिसिंग समथिंग, बट मेरा ये मानना है कि अगर हमें प्रैक्टिकली कोर्स को पूरा करना है इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू डू इट विद 2 आवर क्लासेस। मैं पढ़ा भी दूंगा तो आप पढ़ नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर एनी ऑफ इट। The only possible way of covering the entire syllabus in the next 2 months, assuming that you're not a UPSC aspirant, is to teach you in brief in marathon sessions. अगर मैं पॉलिटी के सारे पीपीटीज उठाऊं, पीपीटी से पढ़ाना पड़ेगा, लिख के पढ़ाऊंगा तो बहुत स्लो होता है, इट्स गोइंग टू टेक मोर टाइम। अगर पॉलिटी की पीपीटी से पढ़ाऊं तो देर आर अ टोटल ऑफ 160 पीपीटीज इन पॉलिटी, ठीक है ना। अगर हम पॉलिटी उठा लेते हैं तो 160 पीपीटीज हैं, लिखने की जरूरत नहीं। तो अगर 12 घंटे में मुझे पूरा करना है तो 1 मिनट एक पीपीटी को 4 से 5 मिनट में दूंगा तो हो जाएगा काम, विच इज आई थिंक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम। थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ेगा, दैट इज ऑब्वियस। यू माइट हैव टू वॉच दैट वीडियो अगेन। 12 घंटे का सेशन हो सकता है तुमको एक बार की जगह 2 बार देखना पड़े, बट आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ बिग टाइम सेवर। अब इसको करने के लिए जो मैंने प्लान बनाया, जो मैंने सोचा कि हम लोग कर सकते हैं, डुएबल है, वो ये है कि सबसे पहले मैं इकोनॉमी उठाऊं। लेट्स से मैंने इकोनॉमी उठाया, टुडे इज 7th फ्राइडे। नेक्स्ट सैटरडे अगर मैं उठाऊंगा तो 15 अप्रैल हो गया। 15 और 16 अप्रैल, 2 दिन 6 घंटे की एक क्लास अगर हम करें तो 12 घंटे में हम पूरा इकोनॉमी खत्म कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आई विल पिक अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली, क्योंकि ये रिवीजन सेशन की तरह चलेगा। रिवीजन भी नहीं बोलेंगे, हम लोग ब्रीफ में पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर सकें। अब इनमें से क्या मैंने सोचा है कि जो सैटरडे, अब ऑफ कोर्स मैंने आई हैव टेकन फीस फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं सब कुछ यूट्यूब पे कर दूंगा तो हो जाएगा। दो स्टूडेंट्स विल रिटेलिएट, दे ऑफ कोर्स पेड मी, दे हैव पुट अ फेथ इन मी कि मैं आपको पैसे दे रहा हूं, आपको फीस दे रहा हूं, तो गिव मी समथिंग मोर। सो दिस सेशन ऑन सैटरडे विल बी ऑन यूट्यूब, वेयर एज दिस सेशन ऑन संडे विल बी ओनली फॉर एनरोल्ड स्टूडेंट्स। ये मैंने सोचा है। इकोनॉमी के बाद जो सेकंड मैंने सोचा है दैट इज पॉलिटी। अगेन आई वांट टू फॉलो द सेम प्रोसीजर एग्जैक्टली। 16 के बाद 16 और 7 कितना, 15 और 7 कितना होता है, 22। 22 अप्रैल को
हम लोग 6 घंटे का सेशन करेंगे और पॉलिटी का एक पार्ट खत्म करेंगे। 23 अप्रैल को अगेन अनदर सेशन ऑफ 1 आवर, सैटरडे एंड संडे विल कवर एंटायर पॉलिटी। फिर आ जाता है थर्ड वीक में आई एम थिंकिंग ऑफ पिकिंग अप अकाउंट्स। अब हो सकता है बिकॉज अकाउंट्स के जो मेरे एक्सपर्ट हैं उनका नाम है हरनीत, हु टीचेस फॉर यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल, तो उनकी जो कमांड है वो कहीं ज़्यादा है, एवरीथिंग इज ऑन हिज टिप्स, उनको कुछ भी रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड देर आर द एंटायर पीपीटीज ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स आर ऑलरेडी रेडी। तो अगर अकाउंट्स उठाएंगे तो ये भी 12 घंटे में हम खत्म कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। 23-7-30 होता है, तो यहाँ पे 29 एंड 30 अप्रैल, इन 2 दिनों में हम लोग अकाउंट्स कर सकते हैं। तो अप्रैल में मैंने तुम्हारे 3 सब्जेक्ट्स खत्म करा दिए। अब तुम क्या कर सकते हो, इकोनॉमी 15 और 16 को खत्म किया, 16 से लेके 16 हटा दीजिए, 17 से लेके 21 तक, 17, 18, 19, 20, 21, 5 days you can try and revise entire economy through these sessions again and again and again। इन 5 दिनों में जो भी किताबें तुम्हें मिलती हैं वो फॉलो कर सकते हो। स्टैंडर्ड टेक्स्ट का भी कोई फायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको यूजफुल नहीं होंगी बिकॉज बहुत हैवी होती हैं एंड देयर ऑब्जेक्टिव इज टू टीच यू, एजुकेट यू, मेक यू अवेयर। बट यहाँ पे शायद वो काम ना आए, हमें थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। इसी तरह से हम लोग मई में भी चलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। मई में विच इज गोइंग टू बी द फोर्थ में मैंने सोचा है हिस्ट्री उठाएंगे, और हिस्ट्री को भी इसी तरह से सैटरडे संडे में खत्म कर देंगे। तो मई अगर उठाएं तो 30th के बाद 7th में, तो 6th में एंड 7th में, ये 2 दिन में हम लोग हिस्ट्री पूरा कर सकते हैं। उसके बाद द 5th सब्जेक्ट दैट आई एम थिंकिंग ऑफ पिकिंग अप इज लेबर लॉज। उसके बाद 5th सब्जेक्ट उठाएंगे, इसको भी 7 दूनी 14, तो 13th एंड 14th मई, इन दोनों डेट्स को हम लोग लेबर लॉस को खत्म कर सकते हैं। अगर तुम लोग बोलोगे कि सर यही 2-2 घंटे की क्लास लेते रहो, तो मैं लेता रहूंगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी इतना धीरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। द रीजन दैट मैराथन सेशंस हैव टू बी ऑफ 6 hours ईच एटलीस्ट इज बिकॉज फ्लो बनने में टाइम लगता है। मैं 2 घंटे की क्लास लूंगा तो पहला आधा घंटा तो फ्लो बनने में लग जाएगा, 1.5 घंटे में थोड़ा सा फ्लो बन के स्पीड बढ़ी और उतने में क्लास खत्म हो गई। मेक्स मोर सेंस कि मैं 6 घंटे एक स्ट्रेच पे पढ़ाऊं, लेट्स से 3 घंटे पढ़ाया, 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 3 घंटे पढ़ाया, उसमें फ्लो बनता है। बहुत सारी चीजें हो सकता है याद ना रहें, समझ ना आए, बट उसके बाद समझ आ ही जाएंगी। ठीक है। अच्छा, कोई स्टूडेंट पूछ रहा है कि 2 जुलाई के आगे इफ क्यों लगाया है। भी देखो यार, सर्कुलर ये ऑफिशियल सोर्स तो है नहीं, तो हो सकता है फेक हो, बट मनीष सर के अकॉर्डिंग 99.99% ये फेक नहीं है। दिस इज अ जेन्युइन, अ क्रेडिबल डॉक्यूमेंट। बट यू नेवर नो, आजकल डीप फेक का जमाना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसी खुराफात करते हैं, तो आपको कुछ नहीं पता। और हमारे पास भी उतने ही सोर्सेज हैं, इनफैक्ट प्रॉब्ली कम हैं जितने तुम्हारे पास हैं, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे उतना ज़्यादा समय नहीं निकालता हूँ। ओके, वापस आ जाते हैं। 6th और 7th बचे हैं। 6th कंप्यूटर्स में भी यही करेंगे, और 7th हमारा होगा साइंस, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। अब मैंने इंपॉर्टेंस के हिसाब से उठाए, देखो इकोनॉमी में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, 23 क्वेश्चंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पॉलिटी में 10 to 11 क्वेश्चंस केम। अकाउंट्स में भी अकाउंट्स में ईपीएफओ में 11 क्वेश्चन थे, एपीएफसी में 3 क्वेश्चन थे, तो इंपॉर्टेंस तो है उसकी। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 से 13 क्वेश्चन थे। लेबर लॉज की इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर और साइंस में तो 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर्स में भी 10 से 20 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, और ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अब, क्योंकि समय कम है, तो कर सकते हो खुद, क्या करना चाहिए। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट्स को डेली भी उठाओगे तो भी पॉसिबल है। और ये सारे सब्जेक्ट्स आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं डेली हर एक सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा उठा रहा हूं, उससे नहीं होगा कोर्स पूरा। आपको तेज कवर करनी है चीजों को, इसलिए एक बार में एक सब्जेक्ट उठा के एक हफ्ते में खत्म करना पड़ेगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क। मैं एक नहीं कह रहा हूं कि बहुत आसान है या फिर बहुत इजीली हो जाएगा सब कुछ। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट।
अब इन 2 महीनों में, इन दीज 2 months, व्हाट एल्स शुड आई बी डूइंग फॉर अ स्टूडेंट, मैं ये सोच रहा था मुझे और क्या करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया कि यार हमें क्वेश्चंस भी देने चाहिए जिससे कि स्टूडेंट साथ साथ प्रैक्टिस भी कर पाए और उसे लगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, उसको पता लग जाए। तो इसलिए जैसे ही मैं एक सब्जेक्ट दूंगा, जैसे इकोनॉमी में 15 और 16 को पढ़ाऊंगा, तो मैं उसके साथ साथ आपको 100 क्वेश्चंस भी दे दूंगा, जिससे कि यू कैन प्रैक्टिस दीज 100 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन में दे दूंगा, जिससे कि 100 क्वेश्चन से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप कर सको। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के मिनिमम 100 क्वेश्चंस मैं आपको देता हुआ चलूंगा। ओके, क्योंकि यूट्यूब पे नहीं दे पाऊंगा तो इसको मैं कोर्स में ही दूंगा इन द फॉर्म ऑफ अ टेस्ट सीरीज। अब आते हैं लास्ट 30 डेज के ऊपर, जो कि जून में हम लोग बात कर रहे थे कि जून में क्या करना चाहिए। तो जून में मैं 2 चीजें करना चाहता हूं। नंबर 1, आई वॉन्ट टू हेल्प यू रिवाइज यूजिंग अ टेस्ट सीरीज। अभी देखो टेस्ट सीरीज लगाओगे तो फायदा नहीं होगा, लेकिन अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत फायदेमंद होंगे। तो प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए जून में, 1 महीने में 10 से 15 टेस्ट लगाओगे, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी जरूरी हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमने 100 क्वेश्चंस तो यहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस तुमको दे दिए, बट उससे एडिशनल भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे इन जून, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उस टाइम पे हम जितना ज्यादा क्वेश्चंस के थ्रू तैयारी को और ज्यादा बेटर करने की कोशिश करें, उतना ज्यादा यूजफुल होगा। अगर अभी मैं सोच रहा था एमसीक्यू सीरीज अभी स्टार्ट कर लेता हूं, बट मुझे लगा कि यार 1 महीने पहले भी यही हुआ था, एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया था, कॉल आया था, बोल रहे थे कि सर हमसे नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा है, हमने पढ़ाई नहीं है कभी इकोनॉमिक्स, हमें पढ़ाई नहीं है कभी कंप्यूटर्स इस तरह से, तो समझ नहीं आ रहा है, तो आप पहले प्लीज कोर्स पूरा कर लीजिए। तो इसीलिए अभी भी मुझे लगता है कि सीधा एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करूंगा तो यूपीएससी वाले तो रिवाइज कर लेंगे, लेकिन नॉन यूपीएससी वालों को प्रॉब्लम होगी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्लानर बनाया है, मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूं। कोर्स में कुछ चीजें होंगी, यूट्यूब पे कुछ चीजें होंगी। यूट्यूब पे 6 घंटे का एक सेशन होगा ही होगा हर हफ्ते, और जो सेकंड सेशन होगा वो हम कोर्स में रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्स के स्टूडेंट्स की तरफ भी। एडिशनली 100 क्वेश्चंस मैं कोर्स के स्टूडेंट्स को अभी दूंगा ही दूंगा। जून में जो टेस्ट सीरीज होगी ऑफकोर्स वो कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए होगी, लेकिन जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो मैं यूट्यूब पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। उस समय पे जून में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस यूट्यूब पे बहुत सारे प्रैक्टिस करवाऊंगा। उस 1 महीने में एंटायर फोकस हमारा जो होगा वो होगा बस रिवीजन पे थ्रू क्वेश्चंस, जिसको मैं रिवर्स लर्निंग बोलता हूं, या खाली मैं नहीं बोलता हूं, बहुत सारे बोलते हैं। रिवर्स लर्निंग बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है, और अभी जो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं वो रिवर्स लर्निंग ही यूज़ कर रहे हैं। तो इसको मैं भी यूज़ करूंगा, हम लोग भी इसी प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सके। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो जो यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट जर्नी होने वाली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा होगा ही नहीं कि चांसेस आपके बहुत अच्छे हैं। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं कर लोगे क्यों नहीं करोगे, तो वो झूठ बोल रहे हैं आपसे। 2 महीने में 3 महीने में इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के उनको याद रखना वो एक्चुअली में एक टास्क है। ठीक है, किया कैसे जा सकता है कि आप छोटे से छोटे फॉर्मेट में हर सब्जेक्ट को पढ़ो, ब्रीफ से ब्रीफ फॉर्मेट में हर सब्जेक्ट को पढ़ो और उसको बार बार पढ़ो। तो अगर मैंने इकोनॉमी सैटरडे संडे को पढ़ा दिया है, तो मंडे टू फ्राइडे अगर तुम 2 बार 3 बार उस सब चीजों को फिर से पढ़ लोगे, तो सर्टेनली तुम्हारी तैयारी कहीं ना कहीं हो जाएगी। एक और चीज मेरे दिमाग में थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर अब तो एग्जाम आने वाला है, आप इकोनॉमी जल्दी से खत्म कर दो, या जो रिकॉर्ड किया था वही दे दो। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर सेइंग दैट कि सर आपने 100 आवर्स की वीडियोस बनाई हुई हैं, उनकी पीडीएफ्स हैं, सर आप मुझे वो दे दो मैं पढ़ लूंगा। बट मुझे लगता है कि वो यूजफुल नहीं है, बट उसमें से कुछ पार्ट यूजफुल है। यूजफुल क्या है? जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, कोर्स में जो भी सब्जेक्ट्स मैंने अभी नहीं दिए हैं, जैसे इकोनॉमी नहीं दिया था, पॉलिटी नहीं दिया था, हिस्ट्री नहीं दिया था, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि यार आराम आराम से इनको पढ़ा लेंगे। तो जो भी सिलेबस का पार्ट अभी तक नहीं दिया था, थिंकिंग कि ये लाइव में पढ़ा लूंगा, उसके मैं खाली पीडीएफ्स आपको इमीडिएटली दे दूंगा, जिससे तुम पढ़ना शुरू कर सको। ठीक है, उन पीडीएफ्स के थ्रू। और जब ये मैराथन सेशन हो जाएगा तो उन पीडीएफ्स को और मैराथन सेशन को कंबाइन करके अपने नोट्स आप रिफाइन कर सकते हो, छोटे से नोट्स बना सकते हो। हर सब्जेक्ट के 30-40 पेज के नोट्स बना के
आप उसको एंड में भी रिवाइज कर पाओगे। अगर हर एक सब्जेक्ट को 200 पेज की किताब या 300 पेज की किताब के थ्रू पढ़ोगे, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं। ठीक है, यस, करंट अफेयर्स रह गया। आई थिंक करंट अफेयर्स वाज द वन लेफ्ट। हाँ, देखो स्पॉटलाइट करंट अफेयर्स में स्टूडेंट्स के पास जाती ही है, तो मैं बोलूंगा कि स्पॉटलाइट से कवर करो। स्पॉटलाइट नहीं है तो अफेयर्स क्लाउड से कवर करो। ये दोनों यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, दोनों वेबसाइट्स पे फ्री हैं। पीआईबी करंट अफेयर्स आपके पास जाता ही है, वो आपको कवर करना ही है, ये तो रेगुलरली कवर होता है। पीटी 365 मैंने स्टार्ट किया था, पॉलिटी चल रहा था, पॉलिटी खत्म होने वाला है, या आई थिंक खत्म हो गया है। पीटी 365 को हम कंटिन्यू रखेंगे, उसको और थोड़ा शॉर्टन कर लेंगे, उसको और थोड़ा क्रिस्प कर लेंगे। जितना डेप्थ में पढ़ा रहे थे सूरज सर, उतना डेप्थ में नहीं पढ़ाएंगे, और पीटी 365 के थ्रू ही मेजॉरिटी जो करंट अफेयर्स है पिछले एक साल का, उसको कवर करेंगे। ठीक है ना, वन लाइनर, स्पॉटलाइट और पीआईबी करंट अफेयर्स से, जो कि यूट्यूब पे और वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है, वहां से देख सकते हो। कोर्स में भी अवेलेबल है। जो पीटी 365 है उसके थ्रू पिछले एक साल का जो भी मेजर करंट अफेयर्स है उसको हम कवर कर ही लेंगे। उसको भी सब्जेक्ट वाइज उठा लेंगे, जैसे इकोनॉमी पार्ट मैं उठा लूंगा, पॉलिटी पार्ट पॉलिटी के टीचर उठा लेंगे, अकाउंट्स तो है नहीं, हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ होगा नहीं, साइंस में भी नहीं होगा। उसके बाद कल्चर में थोड़ा बहुत होता है, हिस्ट्री में जहाँ पे आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में थोड़ा बहुत होता है, तो ऐसी सब्जेक्ट्स हम लोग एक एक करके उठा लेंगे। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, जैसे इकोनॉमी मैंने उठाया, फिर पॉलिटी किसी कोई और उठाएगा, तो मैं खाली हूँ यहाँ पर, तो आई विल जस्ट पिकअप पीटी 365 और उसको मैं एक या दो सेशंस में निपटा दूंगा। ठीक है ना, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इस तरह से पढ़ाया जाए कि आपका एक शॉर्ट तो हो एग्जाम में, ऐसा तो लगे कि हाँ यार मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ तो निकल सकता है। ऐसा ना हो कि बस जा ही रहे हैं, 3 महीने बर्बाद कर दिए और कुछ करने को नहीं था तो यही कर लेते हैं। ऐसी अप्रोच पे पुश ना किया जाए, इसलिए ये डिसाइड किया कि मैराथन सेशंस के थ्रू पढ़ाया जाएगा। अब मैं रोज 12 घंटे की क्लास या रोज 6 घंटे की क्लास नहीं ले सकता, तुम लोग अटेंड भी नहीं कर सकते, इसलिए हफ्ते में 2 क्लास रखेंगे जिसमें 12 घंटे में पूरा एक सब्जेक्ट निपटा दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब 6 घंटे में खड़े होकर पढ़ाऊंगा तो मेरी बैक खराब हो जाएगी, तो ये जो मैराथन सेशंस होंगे ये बैठ के पढ़ाए जाएंगे। जो बैठ के होता है और मैं टैबलेट पे लिखता हूँ उस तरह से ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, आई होप उसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, आई थिंक वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? अब अगर कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, जिससे कि मैं समझ सकूं कि और क्या कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स का। जितना तुम लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है उतना ही कंफ्यूजिंग मेरे लिए रहा है पिछले 2 दिन, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि यार जब भी हम लोग प्लान बनाते हैं, जब भी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। 1.5 साल पहले भी यही हुआ, 2 महीने पहले भी यही हुआ, और अभी फिर से यही हो रहा है। अब अगर जुलाई में नहीं होता है एग्जाम, लेट्स से द बेस्ट केस सिनेरियो विच इज द लीस्ट अनलाइकली, क्योंकि 99.99% मनीष सर ने ऐसा बोल दिया है, अगर जुलाई में नहीं होता है फिर क्या करना है? फिर हम लोग इसी को रिवाइज कर लेंगे। हम लोग और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लोग या तो क्वेश्चंस के थ्रू या फिर ऐसे ही मैराथन सेशंस के थ्रू इसको रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करना मुझे लगता है पर्सनली बेटर होगा। तो अगर जुलाई की जगह अगस्त में होता है, 1 महीना और मिल गया, 1 महीना और क्वेश्चंस खींच के इसको जितना ज़्यादा हम लोग अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं उसको कर लिया जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है ना, डेली 2 आवर्स 3 आवर्स वाली जो सेशंस थे वो मुझे पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि मैं उसमें कवर नहीं कर पाऊंगा 12 घंटे में। 12 घंटे में कवर तभी होगा जब आप 6 घंटे एक साथ बैठे हो, जल्दी से आप चलते हुए चले जाओ, 6 घंटे में खत्म करो क्लास को, आधा सिलेबस खत्म करो, आधा सिलेबस सेकंड क्लास में खत्म करो, आपका पूरा इकोनॉमी खत्म, पूरा अकाउंट्स खत्म। तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। फिर आप डिटेल में चले जाते हो, डेप्थ में चले जाते हो, तो फिर उसके बाद सिलेबस को खत्म करना या फिर उसको याद रखना पॉसिबल नहीं है। उसको याद भी तो रखना है, खाली पढ़ना नहीं है, खाली पढ़ाना नहीं है मुझे। मैं पढ़ा दूंगा खाली और तुम याद नहीं रख पाओगे तो कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, सो दिस वॉज इट। आई होप कुछ क्लैरिटी शायद मिली होगी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, इट इज़ अ बिग गैम्बल स्पेशली फॉर नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट्स। अब तुम लोग ये गैम्बल लेना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है। मैं ये गैम्बल उन स्टूडेंट्स के लिए तो लूँगा ही लूँगा जिन लोगों ने फीस दे दी है। मैं उसके लिए अब इनको ये नहीं बोल सकता कि भाई फीस वापस ले लो और किसी और के पास चले जाओ, बिकॉज दे हैव प्लेस्ड अ ट्रस्ट इन मी।
तो मुझे इस तरह से मोल्ड करनी ही होगी तैयारी कि उनका एक अच्छा अटेम्प्ट हो और उनको लगे कि एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, और एक्चुअल में एग्ज़ाम क्लियर भी हो सकता है। ठीक है, तो उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा के भेजना वो बहुत मेरे लिए रेलेवेंट हो जाता है। दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई और आइडिया है तो कमेंट्स में बता सकते हो, जिससे कि मुझे समझ आए कि यार ये मिस हो गया, ये भी कर सकते थे या इस तरीके से भी कर सकते थे, तो प्रॉबेबली हो सकता है और कुछ बेटर निकल के आ जाए। ओके, सो दिस वाज द एंटायर सेशन।